नमस्कार मित्रों, जय बाबा रामदेव जी। आप सब पर बाबा रामदेव जी हमेशा कृपा करें। आज आपको हम बड़ी काम की जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई काला जादू किया हुआ है, किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है, या कोई आपके घर में कोई बुरी आत्मा घूम रही है, उन सबको हटाने का आपको चमत्कारी विधान बता रहे हैं, जो कभी भी खाली नहीं जाता है। वह विधान है एक नींबू द्वारा। नींबू आप जो हम मंत्र बताएंगे, उस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करके, और आप अपने घर के बीचों बीच में अमावस की रात्रि को जो हम विधि बताएंगे, उस विधि के अनुसार इस नींबू को रखेंगे। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, या काला जादू है, या किया कराया है, तो रात भर में उस नींबू का रंग लाल हो जाएगा। तो उसके बाद एक और विशेष विधि बताएंगे, जिस विधि द्वारा आप इस नींबू का उपयोग करके अपने घर से काला जादू, बुरी आत्मा को हटा देंगे। और इसी विधि द्वारा अगर आपके ऊपर कोई बुरी आत्मा है, आपके घर के परिवार पर किसी सदस्य पर बुरी आत्मा है, तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर इसी नींबू को किसी तेज छुरी से आहिस्ता आहिस्ता काटेंगे। तो जो भी बुरी आत्मा होगी उस शरीर पर आकर बोलेगी कि छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत काटो, मुझे मत काटो, क्योंकि इस मंत्र की शक्ति से उसे असहनीय पीड़ा होगी और वह जोर से चिल्लाएगी। उसके बाद आप उससे वचन लेकर और उस नींबू को काट कर फेंकेंगे हमारी विधि बताई अनुसार, तो आपके घर से वह बुरी आत्मा का साया है जो निकल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी विधि समझिएगा। उसके बाद आप घर बैठे ही किए कराए काले जादू, बुरी आत्मा का उपचार घर बैठे ही कर सकते हैं। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों में। आपके शेयर करने से किसी भाई का भला होगा। साथ में लाइक कमेंट में जय बाबा रामदेव जी जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, मेरे पास एक भाई का कमेंट आया कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताएं जिससे हम सुंदर हो जाएं, गोरे हो जाएं। तो मैंने कहा भाई, ऐसी तो कोई साधना नहीं होती है जिससे कोई सुंदर हो जाए, गोरा हो जाए। आप गोरे व सुंदरता की तरफ न देखें, आप देखें अपने काम पर। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लें, क्योंकि गोरे काले का और सुंदर और असुंदर का कोई भी हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने सुंदर से सुंदर चमड़ी को भी कोड़ियों के भाव बिकते हुए देखा है, और जो बदसूरत भी है उनके भी करोड़ों मोल लगते हुए भी देखा है। इसलिए सुंदरता पे न जाके अपने आप को इतना श्रेष्ठ और अपने आप को इतना कीमती बनाएं कि सामने वाला आपकी काबिलियत की कदर करे, न कि चेहरे को या कोई सुंदरता को देखकर। एक बार मन ने धन से कहा कि तू है तो कागज का ही टुकड़ा, पर इतना तेरे में क्या है जो लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो धन ने, नोट ने कहा कि मैं हूं तो कागज का टुकड़ा, आज तक मैंने कभी भी कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। इसलिए अपनी कीमत इस नोट की तरह बनाएं। साधारण कागज और ये नोट दोनों होते तो कागज के ही हैं, किंतु साधारण कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसे हर कोई यूज करके कूड़ेदान में फेंक देता है, और जो नोट होता है उसे संभाल संभाल कर तालों के बीच रखते हैं। तो इसलिए अपनी वैल्यू नोट की तरह बनाए। ऐसे नहीं कि हमें सुंदर होना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं। आप स्वयं अपनी काबिलियत पर जोर दें, मेहनत करें और अपने इष्ट पर विश्वास रखें। दिन रात सुबह शाम उसका चिंतन करें और अपने मेहनत पर और ईमानदारी पर विश्वास रखें, तो आपके चेहरे से ज्यादा आपकी काबिलियत की कीमत होगी, न कि चेहरे की। तो मित्रों, विधि बता रहे हैं आपको। अगर आपके घर में कोई काला जादू किसी ने किया हुआ है, तंत्र या कोई बुरी आत्मा का साया हुआ है, तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि हमारे घर पे काला जादू है या नहीं। तो काले जादू की पहचान क्या है?
जब भी कोई किसी के घर पर क्रिया करता है तो उस घर में बदबू आने शुरू हो जाती है। कभी सुबह शाम कहीं आप बैठे हुए हैं घर में या खाना खा रहे हैं या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको अचानक तेज गंदी बदबू, जैसे वे सड़े हुए मांस की बदबू आएगी, गंदगी की बदबू आएगी, तो समझिए आपके घर में किसी ने तंत्र किया हुआ है, काला जादू आपके घर पे हुआ है। और आपके शरीर में सारा दिन ऐंठन बनी रहती है, बेचैनी होती है, शरीर में बार बार आपको मायूसता और आलस सा भरा रहता है, तो समझिए आपके घर पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। आपका दिमाग किसी भी कार्य में लगता नहीं है, आपका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। आप किसी भी धंधे रोजगार में कार्य करते हैं तो वहां आपको कोई भी सफलता नहीं मिलती है, तो समझिए आपकी बुद्धि का बंधन किया हुआ है। आजकल लोग हर कोई एक दूसरे पर जलन भावना के कारण काला जादू या तंत्र कर देते हैं, थोड़े से धन के लालच में भी तांत्रिक लोग कर देते हैं। तो हम जो आज विधि बता रहे हैं ये नींबू वाली, इस नींबू वाली को विधि को अपनाकर आप जान सकते हैं कि हमारे घर में काला जादू या किया कराया तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। बड़ी आसान विधि है, आसानी से आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अमावस की रात्रि का ही चुनाव करना होगा, अन्य समय न करें। सिर्फ अमावस की रात्रि को ही इस प्रयोग को करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अमावस की रात्रि में आप एक नींबू लेके आए जिसमें कोई भी दाग न हो, बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल पका हुआ नींबू होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। और अमावस की रात्रि को आप जो हम मंत्र ये बता रहे हैं, इस मंत्र द्वारा इस नींबू को 21 बार शक्तिकृत करके, यानी कि मंत्र पढ़कर 21 बार उस नींबू पर फूंक मारेंगे और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे घर में कोई भी काला जादू या किया कराया या कोई बुरी आत्मा है तो हमें आप बताएं। उसके बाद उस नींबू को आप अपने घर के बीचों बीच में रख देंगे, बिल्कुल ही सेंटर का स्थान होता है घर का, उस स्थान पे रखेंगे। उसके बाद आप सुबह दूसरे दिन जाकर उस नींबू को देखिए, अगर नींबू का रंग लाल हो जाता है रात रात में तो 100% मानिए आपके घर में किसी ने तंत्र किया है, आपके घर में कोई काला जादू हुआ है। अगर नींबू का रंग नहीं बदलता है बल्कि नींबू सड़ जाता है, अगर रात रात भर में नींबू सड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है, तो समझिए आपके घर में कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई भूत प्रेत का साया है। उसके बाद फिर से आप अगर आपके घर में कोई बुरी आत्मा का साया है तो आप फिर से एक नींबू लेकर आए, बिल्कुल बेदाग साफ नींबू हो, और इस जो मंत्र हम बता रहे हैं इस मंत्र द्वारा 21 बार शक्तिकृत करके, और जो भी जिस भी व्यक्ति पर आपको लगता हो कि हमारे इस सदस्य पर कोई बुरी आत्मा का साया है तो उस व्यक्ति के ऊपर इस नींबू द्वारा 7 बार घुमाएंगे, उल्टी तरफ गलाएंगे, उल्टी तरफ, यानी कि जिस तरफ सुई घूमती है उस तरह नहीं, दूसरी तरफ घुमाएंगे। और इस मंत्र द्वारा पढ़कर धीरे धीरे किसी तेज चाकू छुरी से उस नींबू को काटेंगे। जैसे ही आप उस नींबू को काटेंगे तो उस व्यक्ति के शरीर पर वह आत्मा आकर जोर जोर से चिल्लाएगी कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो, वापिस कभी नहीं आऊंगी। क्योंकि इस विधि द्वारा उस प्रेत आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है और वह बुरी तरह घबराने लगती है। तो उसके बाद उससे आप वचन ले, किसी भी देव की सौगंध उठवाएं, गौ माता की सौगंध लगाएं, भगवान शिव की सौगंध चढ़ाएं। उसके बाद इस नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर बाहर फेंक दें। तो उसके बाद आपका जो भी सदस्य है परिवार का जिसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको 40 दिन का परहेज रखना होगा। 40 दिन आपको किसी भी मीट, मच्छी, मदिरा और लहसुन, प्याज और साबुन का बिल्कुल परहेज रखना है। साबुन नहीं लगानी है अपने शरीर पर, और शराब, मीट आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो वह रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वह नींबू लाल होता है, आपके घर पर कोई बुरी आत्मा का सोया है, नींबू लाल हो जाता है, तो उसके लिए आपको किसी तांत्रिक से या किसी औजा सयाना से इलाज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसलिए तंत्र को काटने के लिए तंत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आप किसी अच्छे तांत्रिक से संपर्क करके और उससे अपनी तंत्र बाधा हटवा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे भक्तों को भी, दूसरे भाई को भी इस चीज का पता चले। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणे।